हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। झारखंड वासियों के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। न्यूज क्या है? यहाँ के सरकार ने कहा है कि जल्द से जल्द जो भी नियुक्तियां बची हुई है, जो भी एग्जाम से जो भी वैकेंसी खाली है, उसे जल्द से जल्द भरा जाए। ठीक है, उसी के तहत जो झारखंड पीजीटी है, ठीक है, इसका भी एग्जाम होने का चांसेस है। जो कहा गया है 2024 का जो विधानसभा इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, उसके पहले हो जाए, सितंबर तक हो जाए। ठीक है, तो देखो बात ऐसा है, मौका अच्छा है ना। जो भी बच्चे बीएड किए हुए हैं, मास्टर्स विथ बीएड है, जो भी स्टूडेंट क्या है, मास्टर्स हैं, मास्टर्स प्लस बीएड है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। इस चैनल में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड जो पीजीटी का कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप रांची से हैं, ठीक है, अगर आप रांची से हैं तो 7979978389 इस पर कॉल कीजिए। ठीक है, आपको डिटेल में जानकारी भी दी जाएगी, और अगर आपको क्लासेस करना है, डिटेल क्लास करना है ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सको, तो वो क्लासेस भी अरेंज किए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये जो हमारा वीडियो है इसमें बेसिकली डिस्कस करेंगे जो झारखंड पीजीटी का एग्जाम होगा, इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस है। ठीक है, ये डिस्कशन होगा। बाद के वीडियो में जो कॉमर्स के बच्चे उन लोगों के लिए भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले पढ़ना है अर्थव्यवस्था का ढांचा, राष्ट्रीय आय का लेखीकरण, मतलब इंग्लिश में बता देता हूं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी पढ़ना है, नेशनल इनकम पढ़ना है। जो बच्चे ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में अच्छे से पढ़ाई किए होंगे ना, उनके लिए सिलेबस कुछ नहीं है ये। ठीक है, बट अच्छे से पढ़े होंगे उनके लिए, जो दोबारा पढ़ के छोड़ने बाद कभी दोबारा पढ़े ही नहीं, रिवीजन किए ही नहीं, उनके लिए तो भाई पूरा याद करना पड़ेगा, फिर से शुरू से पढ़ना पड़ेगा। उसी के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, उसी में आपको जो है हेल्प मिलेगा मेरे द्वारा। तो भाई ये जो नंबर दिया हुआ है आप कांटेक्ट कीजिए। रांची में हमारा सेंटर है ना, राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लास है। कंप्लीट सॉल्यूशन इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का आपको मिल जाएगा। दूसरा है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक आर्थिक विकल्प, इकोनॉमिक चॉइस क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब जो हमारा उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता व्यवहार क्या है, प्रोड्यूसर बिहेवियर, मार्केट, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपको पढ़ना है ये चीजें। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको, माइक्रो इकोनॉमिक, ये आपका तो मैक्रो का पार्ट था। ठीक है, राष्ट्रीय मैक्रो में ही आता है। माइक्रो से पढ़ना है आपको क्या, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर और मार्केट। मार्केट का जितने मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सारे तरह के। ठीक है, फिर है निवेश संबंधित निर्णय तथा आय और रोजगार निर्धारण, वितरण और वृद्धि से संबंधित आर्थिक प्रतिरूप। इन्वेस्टमेंट संबंधी चीजों को पढ़ना है। आय रोजगार मतलब इनकम, एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है वो पढ़ना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी पढ़ना है और ग्रोथ का थ्योरी पढ़ना है आपको। ठीक है, वृद्धि के समृद्धि, है ना, समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप। ठीक है, और क्या पढ़ना है भाई, फिर पढ़ना है बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक क्या होता है, कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है, मतलब साख का नियंत्रण करता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। झारखंड के वाणिज्य बैंकों के क्रियाकलाप के बारे में पढ़ना है, मतलब झारखंड के जो कॉमर्शियल बैंक है उसका कार्यशैली कैसा है, उसके बारे में कार्यान्वयन किस प्रकार से होता है वो पढ़ना है। टैक्स का डिफरेंट टाइप क्या होता है, मतलब करों के प्रकार, अर्थव्यवस्था के बजटीय और राजकोषीय नीति के उद्देश्य और साधन, मतलब जो बजट बनाती है गवर्नमेंट, उसका उद्देश्य क्या होता है, किस तरीके से बजट बनाती है। राजकोषीय नीति जो है वो क्या है, मतलब फिजिकल पॉलिसी, इसको फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं, राइट। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, नहीं होता है, उसके बारे में बताना है। हाँ, एक चीज बता दूं, जो भी क्लासेस रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बशर्ते कि आपको खुद से भी बहुत अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ टीचर के बल पे रहने पे कभी भी स्टूडेंट सक्सेस नहीं होता, याद रखिएगा। तो मैं आपको करवाऊंगा जरूर, लेकिन आपको खुद से बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मैं गाइडलाइन जो है ना, गाइडेंस दूंगा, सही पाथ क्या है वो बताऊंगा। ठीक है ना,
और क्या है, छठा नंबर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रशुल्क, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक से संबंधित है। क्या क्या है, टैरिफ क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा व बैंक संसाधन क्या है, ठीक है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब एग्रीकल्चर वगैरह के बारे, मतलब जो इंडियन इकोनॉमी है उसके बारे में पढ़ना है आपको सब चीज, क्या जैसे गरीबी उन्मूलन के क्या क्या उपाय हैं, ठीक है। फिर योजना, जितने भी मतलब योजनाएं बनाई गई है भारत में, ठीक है, वो सब चीजों के बारे में, ठीक है। कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक निजी क्षेत्र, राष्ट्रीय आय उसका क्षेत्र, ये सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था पूरा अच्छे से पढ़ना है आपको। फिर कृषि, कृषि से संबंधित नीतियां, भूमि सुधार मतलब लैंड रिफॉर्म, ये सब चीजें पढ़ना है, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह मतलब हरित क्रांति। नौमा में उद्योग, औद्योगिक नीति जितना बना है 1948 का, 1956 का, 1969 का, 77 का, 80 का, 1991 का, ये पढ़ना है, ठीक है। कृषि उत्पादों, औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है। बजट का प्रवृत्ति कैसा होता है, राजकोषीय वितरण कैसा होता है उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, ठीक है। फिर मनी और क्रेडिट क्रिएशन किस प्रकार से होता है, बैंक वगैरह किस प्रकार से क्रेडिट क्रिएशन वगैरह करती है। विदेशी व्यापार क्या है, भारत में जो योजनाएं आई है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था, किस प्रकार से योजना का अनुभव रहा उसके बारे में। और झारखंड इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, झारखंड में कृषि की स्थिति, उद्योग की स्थिति, ठीक है, आर्थिक विकास के मार्ग में रुकावटें क्या क्या है, ठीक है, गरीबी कैसी है झारखंड में, बेरोजगारी, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। सवाल आएगा सर कौन सा बुक इसका ले। देखिए ये जो लुटपुटिया बुक बहुत सारा मार्केट में निकलता है, ठीक है, वो बुक आपका काम नहीं देने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है। हाँ, क्वेश्चंस आपको जहां से मिलता है क्वेश्चन सेट बनाइए पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पता है उसके लिए अच्छा उपाय क्या है, अलग अलग स्टेट में जो पीजीटी का एग्जाम होता है वो क्वेश्चंस डाउनलोड कीजिए, उन क्वेश्चंस को बनाइए, ठीक है। बुक्स जो है स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़ना। सबसे पहला काम करना आपको क्या पड़ेगा, सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए कि क्लास 11th एंड 12th ये दो का जो एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी बुक अच्छे से इसको पढ़ जाइए, ध्यान रखिएगा। 11th एंड 12th दोनों का एनसीईआरटी बुक अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। हर एक सेंटेंस क्या लिखा है अच्छे से देखिए। बजट जो पेश होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे जो लेटेस्ट डेटा वगैरह बजट वगैरह से संबंधित डेटा सब आपको यहां से मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें से आप अच्छे से कर सकते हो प्रिपरेशन, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म कीजिए, है ना, उसके बाद जो टॉपिक बच गया भाई हम है ना, सजेस्ट करिए आप, मैं बनाऊंगा वीडियो। बाकी आपको डिटेल में क्लास चाहिए तो आप कांटेक्ट कीजिए, मैं क्लासेस दूंगा आपको, ठीक है। बट ये मौका कभी मत गवाइएगा, मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है, काइंडली डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि इलेक्शन है, सरकार जरूर कोशिश करेगी कि जो भी वैकेंसीज है उसको फुलफिल की जाए, और अगर ऐसा करती है सरकार तो ये आपके लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना, मिस क्यों करना, ठीक है। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कीजिए। अचानक से अब सितंबर अगस्त में फॉर्म आएगा, आप कहोगे ओहो अब तैयारी करते, 1 महीना 1.5 महीना में कोई नहीं करवाएगा, जो भी कोचिंग जाइएगा ठग देगा आपको। 1-1.5 महीना में कौन सा प्रिपरेशन करवा देगा जी पूरा सिलेबस आपको अच्छे से, भाई ये मेल जो लगेगा पढ़ा के निकाल देगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा वहां पे भाई कि भाई सच में टीचर ने पूरा पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ऊपर ऊपर सब बता देगा, तो फिर आप क्या कर लोगे। ये दिक्कत है, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।